गुड इवनिंग सभी को। आज अपने शिक्षा मनोविज्ञान का जो निशुल्क बैच चल रहा है उसकी सेकंड क्लास शुरू कर रहे हैं। देखिए हेडिंग लगी हुई है मनोविज्ञान की उत्पत्ति व विकास। मनोविज्ञान की उत्पत्ति व विकास, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए क्रम याद रखेंगे, एस पी और ए। एस पी ए, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एस पी और ए। एस का मतलब है सुकरात, मतलब सबसे पहले हमने बात किसकी करनी है? सुकरात की बात करनी है। सुकरात ने कहा मनुष्य को मनुष्य की खोज करनी चाहिए। ये बात किसने कही है? सुकरात ने। मनुष्य को मनुष्य की खोज करनी चाहिए। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास नाम है वो है प्लेटो। प्लेटो की बात करें, यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने ईश्वर, प्रकृति तथा मनुष्य को इस प्रकार संबंधित माना है कि इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। प्लेटो ने कहा है कि आत्मा ही परमात्मा है। ये लाइन आपने बहुत बार बहुत जगह लिखी हुई पढ़ी होगी ना। क्या कहा है? आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा की बात करता है कौन? प्लेटो। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कहा कि एक बालक को प्रकृति से दूर नहीं करना चाहिए। प्रकृति से दूर नहीं करना चाहिए, बात कौन कहता है? प्लेटो कहता है। आप ये जो सेंटेंस है याद रखेंगे, आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अरस्तु। यहाँ से होती है शुरुआत। मनोविज्ञान की शुरुआत किससे? अरस्तु से। अरस्तु ने प्लेटो के विचारों से प्रभावित होकर आत्मा का अध्ययन करना शुरू कर दिया। किसका अध्ययन करना शुरू कर दिया? आत्मा का अध्ययन करना शुरू किया। किसने? प्लेटो ने। और किसके विचारों से प्रभावित होकर? प्लेटो के विचारों से प्रभावित होकर। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो अध्ययन किया अरस्तु ने, इसे क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान कहा गया। क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान, जो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में, ध्यान दीजिएगा, जो मनोविज्ञान है वो सबसे पहले दर्शन शास्त्र के रूप में स्थापित, मतलब या दर्शन बोलें कि दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में क्या होता है? स्थापित होता है। एक शाखा के रूप में क्या हुआ? सामने आया। मतलब सबसे पहले ये दर्शन शास्त्र का हिस्सा माना गया। अरस्तु को प्राचीन मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये अपने पढ़ गए हैं पहले। प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। इसी के साथ देखो महत्वपूर्ण बात कौन सी है? एक विद्वान है कॉलसेनिक, कार्लसेनिक लिखा है, कॉलसेनिक है ये। कॉलसेनिक एकमात्र विद्वान है, एकमात्र ऐसा बंदा है जो प्लेटो को मनोविज्ञान का जनक मानता है। बाकी सब किसको मानते भाई? अरस्तु को। तो ये अलग बात है और विशेष भी है, इम्पोर्टेंट भी है। ये याद रखेंगे कि कॉलसेनिक के अनुसार प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो उत्तर क्या आता है? प्लेटो। यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा, है ना? नोट्स मैंने कल भेज दिए थे, उसकी आप फोटोकॉपी या प्रिंट है वो निकलवा लेना। और सभी के सभी नोट्स जो है आपको मैं साथ के साथ देता रहूँगा। इसके बाद अपने बात करें, नेक्स्ट हमारे सामने जो पेज हैं उसकी बात करते हैं। हाँ जी, देखिए एक नाम लिखा है मैंने, रुडोल्फ गोइकले। क्या नाम लिखा हुआ है? रुडोल्फ गोइकले। इसकी पुस्तक है साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया में दर्शन शास्त्र से स्वतंत्र होकर आत्मा के बारे में लिखा है। किसने लिखा है भाई? सबसे पहले रुडोल्फ गोइकले ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में लिखा है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। फिर आ गया कौन? देकार्ते। 17वीं शताब्दी में आत्मा के विज्ञान को भौतिक विज्ञान से जोड़ने का प्रयास करने वाला जो विद्वान है वो कौन है? देकार्ते। ये प्रश्न भी आता है कि भौतिक विज्ञान से जोड़ने का प्रयास करने वाला बंदा कौन है भाई? देकार्ते। प्रयास किया तो हॉब्स, लॉक, कांट और स्पिनोजा आदि ने विरोध करते हुए सवाल खड़े किए, आत्मा कहाँ है या कहाँ पाई जाती है?
आत्मा का स्वरूप कैसा है, क्योंकि भौतिक विज्ञान के अंदर जो भौतिक स्वरूप है वो होना जरूरी है। तो ये नहीं दिखाई देगा तो ये क्या है, अभिप्राय समाप्त हो जाएगा। इन सवालों का जवाब न मिलने पर यह अभिप्राय क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बंदा है पोम्पनोजी। पोम्पनोजी के बारे में बात करें, इसने मन मस्तिष्क का विज्ञान बताया। किसको भाई, मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाला बंदा कौन है, पोम्पनोजी। 19वीं सदी में यह अभिप्राय भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए लास्ट में नाम लिखा है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने चेतना का विज्ञान कहा है। क्या कहा है, चेतना का विज्ञान। विलियम जेम्स ने कहा था चेतना ही जीवन है तथा जीवन ही चेतना है। जैसे प्लेटो ने कहा था कि आत्मा ही क्या है, परमात्मा है, वैसे ही एक लाइन विलियम जेम्स ने भी बोली है कि जीवन ही चेतना ही जीवन है तथा जीवन ही चेतना है। यह अभिप्राय समाप्त हो गया या हम बोलें कि अमान्य हो गया। इसके कारण देखिए क्या है। दो बंदों के नाम लिखे हैं मैंने, क्या, विलियम मैकडूगल और दूसरा है सिगमंड फ्राइड। एक का नाम क्या है, विलियम मैकडूगल और दूसरे का नाम क्या है, सिगमंड फ्राइड। चेतना का अभिप्राय समाप्त होने का कारण मैं बता रहा हूँ आपको, ये दो बंदे रीजन हैं। बुक देखिए इसकी, विलियम मैकडूगल की आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ध्यान रखेंगे, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है, विलियम मैकडूगल की। इस पुस्तक में चेतना को बुरा शब्द बताया। किसने बताया भाई, विलियम मैकडूगल ने। प्रश्न आता है कि चेतना को बुरा शब्द बताने वाला विद्वान कौन है, विलियम मैकडूगल। और कौन सी पुस्तक में बताया पूछ लिया जाए तो उत्तर क्या आएगा, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। और कहा, क्या कहा है कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूं कि लोग इसे चेतना शब्द से परिभाषित करते हैं। ये परिभाषा बन गई। ये शब्द किसके हैं भाई, ये शब्द विलियम मैकडूगल के हैं। विलियम मैकडूगल कहता है कि मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूं कि लोग इसे चेतना शब्द से परिभाषित करते हैं। फिर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे सामने लिखा हुआ है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड के बारे में बात करें, ये निवासी कहाँ का है, वियना ऑस्ट्रिया का रहने वाला है। निवासी सिगमंड फ्राइड ने अपने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत में चेतना के 3 रूप बताए। कितने रूप बताए भाई, 3 रूप बताए हैं। एक चेतन, एक अर्धचेतन और तीसरा क्या है, अचेतन। इसके बारे में बहुत डिटेल से अपने पास सिद्धांत है, उसके अंदर अपने चर्चा करेंगे। सामान्यतः यहाँ मैंने बताया है कि सिगमंड फ्राइड भी एक कारण है चेतना का जो अभिप्राय है उसको समाप्त करने में या अमान्य करवाने में। कैसे, जब इसने चेतना के 3 प्रकार बता दिए तो उसके बाद में समस्या खड़ी हो गई कि हम कौन सी चेतना का अध्ययन करें, चेतन या अर्धचेतन का या अचेतन का। चलिए, यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट पेज अपने देखें। देखिए, मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप, और जिसे हम व्यवहार का विज्ञान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान में जो मनोविज्ञान है उसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। मैंने यहाँ पर 4 सन लिखे हैं, 1905, 1908, 1911 और 1913। इन सनों को याद रखेंगे, 5 और 3, 8 और 3 है, 11 और 2 13, ऐसे याद रखेंगे। 1905 में प्लस करेंगे 3, 8, 8 में प्लस करेंगे 3, 11, 11 और 2 13, ऐसे आपको 4 सन ये याद रखने हैं। 1905 में मैंने क्या लिखा है, मैकडूगल ने पहली बार व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। कौन से शब्द का, व्यवहार शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, मैकडूगल। 1908 में देखिए, मैकडूगल ने पहली बार व्यवहार शब्द को परिभाषित भी किया है। परिभाषित करने वाला बंदा कौन है भाई, मैकडूगल ही है।
उसके बाद में 1911 में देखो पिल्सपल्ली नाम लिखा है अपनी पुस्तक मनोविज्ञान के मूल तत्व। पुस्तक का नाम क्या है? मनोविज्ञान के मूल तत्व में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान 1911 में किसने बोला है भाई? पिल्सपल्ली ने बोला है। अब देखिए 1913 की बात करें तो नाम है अपने सामने भाई जेबी वॉटसन। अमेरिका में व्यवहारवाद की स्थापना की। व्यवहारवाद संप्रदाय जो है ये चलाता है। जेबी वॉटसन को मनोविज्ञान का चमकता हुआ सितारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है भाई? वॉटसन, मनोविज्ञान का चमकता हुआ सितारा के नाम से भी जानते हैं। जेबी वॉटसन के व्यवहारवाद का समर्थन करने वाले देखिए बोरिंग, हल, मैकडूगल, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, लेगफील्ड, वुडवर्थ और मन है। बोरिंग, हल, मैकडूगल, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, लेगफील्ड, वुडवर्थ और मन है। किसके समर्थन करते भाई? जेबी वॉटसन का। चलिए जेबी वॉटसन ने कुछ कहा है उसको देखते हैं अपने। जेबी वॉटसन ने कहा, ये 3 परिभाषाएं हैं याद रखेंगे। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित व धनात्मक विज्ञान है। इसमें धनात्मक शब्द जोड़ सकते हो आप। जेबी वॉटसन ने कहा है कि मुझे 1 दर्जन बालक दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू कुछ भी बना सकता हूँ। ये बात कौन करता है भाई? ये बात करता है जेबी वॉटसन। फिर देखिए जेबी वॉटसन ने क्या लिखा है? व्यवहार धनात्मक होता है, मतलब आगे बढ़ने वाला, ये रिपीट होने वाला। व्यक्ति एक बार जिस व्यवहार से गुजर जाता है उस व्यवहार का उपयोग अगले व्यवहार में करता है। मतलब ये बोलता है कि जो व्यवहार एक बार व्यक्ति कर लेता है उसको रिपीट भी करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये जो मैंने नोट लगा के लिख रखा है, मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा। सीधा पूछ ले कि मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा किसने दी है, तो उत्तर वुडवर्थ ने। ये परिभाषा दी किसने है? वुडवर्थ ने दी है। देखिए वुडवर्थ क्या कहता है? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया। किसका त्याग किया? आत्मा का। जो अपने पहले पढ़ के है ना कि मनोविज्ञान को सबसे पहले किस नाम से जाना गया? आत्मा के विज्ञान के नाम से। उसके पश्चात मन मस्तिष्क का त्याग किया। पोम्पोनोजी ने क्या कहा है? मन मस्तिष्क का विज्ञान, इसका भी त्याग कर देती है। फिर चेतना का त्याग किया। किसका त्याग किया? चेतना का। जो कि हम पढ़ के आए हैं, विलियम जेम्स ने क्या कहा था? चेतना का विज्ञान। चेतना का त्याग करते हुए वर्तमान में व्यवहार को अपना लिया है। मतलब अब नाम क्या हो गया है? व्यवहार का विज्ञान। तो ये है मनोविज्ञान की अर्थ यात्रा परिभाषा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ये परिभाषा दी किसने है? वुडवर्थ ने। ये परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ ने दी है। साथ के साथ अपने याद भी करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास जो पेज है वह है मनोविज्ञान के लक्ष्य। वर्णन तथा मापन करना। मनोविज्ञान प्राणी के व्यवहार तथा संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन तथा मापन करता है। ये आगे चल के अपने पढ़ेंगे कैसे करता है, ये अपने क्लियर हो जाएगा ना। अनुमान लगाना व नियंत्रण करना। मनोविज्ञान आने वाली परिस्थितियों पर अनुमान लगाकर नियंत्रण करता है। अनुमान लगाकर क्या करता है? नियंत्रण करता है। आगे जैसे भी अपने पास सिद्धांत आएंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें वहाँ पर आपको क्लियर होते जाएंगी। एक बार आप पढ़ लीजिए। व्याख्या करना। मनोविज्ञान किसी भी अवस्था की व्याख्या कर सकता है। मनोविज्ञान किसी भी अवस्था की क्या कर सकता है? व्याख्या कर सकता है। ये कोई खास बात भी नहीं है वैसे। चलिए, हाँ, ये अपने पढ़ेंगे मनोविज्ञान की शिक्षा को देन क्या है, या शिक्षा में मनोविज्ञान की उपादेयता या उपयोगिता। उपादेयता या उपयोगिता, या हम बात करें मनोविज्ञान की शिक्षा को देन।
एक नंबर पे लिखा है स्किनर। स्किनर क्या बोलता है भाई, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत तत्व है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत क्या है, तत्व है। मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का ज्ञान कराती है। मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का क्या करवाती है भाई, ज्ञान करवाती है। फिर लिखा है बी एन झा, शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा की प्रक्रिया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। कौन कहते हैं, बी एन झा कहते हैं भाई। ये जो परिभाषाएं आपको याद रखनी है, स्किनर वाली महत्वपूर्ण है, बी एन झा को भी याद रखेंगे। मनोविज्ञान शिक्षा को बाल केंद्रित बनाती है। बाल केंद्रित मतलब जिसमें बालक की इच्छाओं का, रुचियों का, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए, बालक के अनुसार उसे शिक्षा दी जाए, उसकी रुचियों के मुताबिक क्या है उसको शिक्षा दी जाए। मनोविज्ञान बालक में आत्मानुशासन विकसित करती है। मतलब बालक अपने आप को स्वयं ही अनुशासित करता है। उदाहरण के रूप में देखिए, मान लीजिए आत्मानुशासन क्या होता है उसका उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे एक शरारती बालक है या उदंड बालक है जो क्लास के अंदर शोर कर रहा है। अगर आप उसमें आत्मानुशासन विकसित करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसे क्लास का मॉनिटर बना दीजिए और वो स्वयं भी चुप रहेगा और अन्य जो विद्यार्थी हैं उनको भी चुप रखेगा, है ना। मनोविज्ञान बालक की रुचि तथा मूल प्रवृत्तियों को महत्व देती है। मनोविज्ञान जो है वो बालक की रुचि तथा या रुचियों तथा मूल प्रवृत्तियों को महत्व देती है। फिर उसके बाद अपनी बात करें, मनोविज्ञान में बालक की अवस्थाओं को महत्व दिया जाता है कि बालक किस अवस्था में क्या सीख सकता है या कैसा व्यवहार करता है। ये 3 अवस्थाएं जो हमारे काम की हैं, इनको अपने पढ़ेंगे आगे चल के। देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैंने नोट लगा के लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और आपको हर जगह मिलेगी भी नहीं है। मनोविज्ञान तथा शिक्षा को जोड़ने वाली कड़ी कौन है भाई, बालक का व्यवहार है। किसका व्यवहार है, बालक का व्यवहार मनोविज्ञान तथा शिक्षा दोनों को क्या करता है भाई, जोड़ता है। मनोविज्ञान तथा शिक्षा को जोड़ने वाली कड़ी कौन है, बालक का व्यवहार। यहाँ तक आप सभी को समझ आया होगा। नेक्स्ट अपने बात करें, हाँ कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक हेतु उपयोगी है। किसके लिए है, शिक्षक हेतु उपयोगी है। या आपने कहें जो टीचर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो नए अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उपयोगी हैं। या जो बीएड करते हैं, अपने बोले कि जब अपने बीएड की थी तब जो शिक्षा मनोविज्ञान है उस समय भी अपने पढ़ी है, हमें पढ़ाई गई है, आप सभी को पढ़ाई गई है। तो उपयोगी किसके लिए, शिक्षक के लिए। या हम बोलें टीचर्स ट्रेनिंग के अंदर उपयोगी है, बालक के लिए नहीं। ध्यान रखना, बालक हेतु उपयोगी नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर अपने देखें, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई है। 1900 ईस्वी में हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान का निश्चित स्वरूप 1920 ईस्वी में हमारे सामने है। दोनों का उत्तर अलग अलग रहता है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति तो हम लगभग 1900 ईस्वी मान लेते हैं, लेकिन इसका जो निश्चित या परमानेंट जो स्वरूप है वो हमारे सामने कब आया, 1920 के अंदर आया। देखिए, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है भाई, थॉर्नडाइक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कौन है, थॉर्नडाइक।
हाँ जी, शिक्षा मनोविज्ञान टीचर्स ट्रेनिंग में उपयोगी, आ गया ना ये प्रश्न जब मैं बता के हूँ आपको, टीचर्स ट्रेनिंग में क्या है उपयोगी। एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान कला तथा विज्ञान दोनों है, कला और विज्ञान दोनों है। ध्यान रखिएगा, जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान नहीं है। शुद्ध विज्ञान क्या है? नहीं है। शुद्ध या विशुद्ध, विशुद्ध विज्ञान नहीं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपने। चलिए, नोट लगा के लिखा है कुछ मैंने, बहुत महत्वपूर्ण है ये। प्रकृतिवादी विचारक रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है। किसके समान है? पुस्तक। ध्यान रखिएगा, रूसो ने बालक की तुलना पुस्तक से की है। रूसो ने बालक की तुलना किससे की है? पुस्तक से। हाँ जी, रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है शिक्षक द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा बालक को अधोपांत पढ़ना चाहिए। अधोपांत का अर्थ यहाँ लिख रखा है मैंने, शुरू से लेकर अंत तक। इसका अर्थ क्या है? शुरू से अंत तक। रूसो की पुस्तक देखिए, पुस्तक का नाम क्या है भाई? ईमाइल। पुस्तक का नाम क्या है? ईमाइल नहीं, ईमाइल। रूसो की पुस्तक का नाम ईमाइल है। रूसो के इन्हीं विचारों के कारण शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आया। रूसो ने कहा था, बालक जन्म के समय बीज रूपी शक्तियां लेकर पैदा होता है। मतलब देखिए, जैसे भाषा जो है, जैसे किसी बालक ने हिंदी भाषा सीखी, वो उसने ग्रहण की है। अंग्रेजी भाषा सीख ली, वो उसने ग्रहण की है। पंजाबी भाषा उसने बोलना सीख लिया, लिखना सीख लिया, वो ग्रहण करता है वातावरण से। लेकिन भाषा सीखने की जो शक्ति है, भाषा सीखने की जो शक्ति है, वो शक्ति जन्मजात है। भाषा सीखने की जो शक्ति है वो क्या है? जन्मजात है। दोनों प्रश्नों में उत्तर अलग अलग आता है, तो ध्यान दीजिए। भाषा सीखने की जो शक्ति है वो क्या रहती है भाई? जन्मजात। और जो भाषा है, जो भाषा, मान लीजिए किसी बालक ने हिंदी भाषा को सीख लिया तो वो अर्जित है। वो क्या है? अर्जित है। वो कोई जन्मजात शक्ति नहीं है। हिंदी भाषा सीख लिया, अंग्रेजी भाषा बोलना सीख लिया है ना, तो वो जन्मजात नहीं है। हाँ, भाषा सीखने की जो शक्ति है वो जन्मजात है। रूसो ने शिक्षा मनोविज्ञान हेतु आंदोलन चलाया था। किसने? रूसो ने शिक्षा मनोविज्ञान हेतु क्या चलाया था भाई? आंदोलन चलाया था। ध्यान दीजिए भाई, आज तक लगभग आपके 11 पेज या 10 पेज हो गए होंगे ना, 10 या 11 पेज हो गए होंगे। और जैसे अपने नेक्स्ट क्लास लगाएंगे उस समय आपको ये 10 पेज याद होने ज़रूरी हैं। साथ साथ आप मेरे याद करेंगे, डायग्राम मैंने आपको बना के दे दिए, नोट्स आपको मैं साथ के साथ उपलब्ध करवा रहा हूँ, है ना। तो आप साथ साथ याद करते रहिए, और जैसे ही अपनी 1 यूनिट कंप्लीट होगी तो फिर अपने इसका एक टेस्ट रखेंगे जिसके अंदर लगभग 50 से 60 प्रश्न हो सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। संपूर्ण मनोविज्ञान मैं आपको निःशुल्क पढ़ाऊँगा, इसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आप इतना सा सहयोग कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।